दो घड़ी भगवान का ले नाम तू, दो घड़ी भगवान का ले नाम तू, छोड़ कर दुनिया के सारे काम तू, छोड़ कर दुनिया के सारे काम तू, दो घड़ी भगवान का ले नाम तू, दो घड़ी भगवान का ले नाम तू, दो घड़ी का ध्यान भी रंग लाएगा, दो घड़ी का ध्यान भी रंग लाएगा, दिस में थोड़ा सुबह और शाम तू, दिस में थोड़ा सुबह और शाम तू, छोड़ कर दुनिया के सारे काम तू, छोड़ कर दुनिया के सारे काम तू, दो घड़ी भगवान का ले नाम तू, दो घड़ी भगवान का ले नाम तू, छोड़ कर आलस्य जा सत्संग में, छोड़ कर आलस्य आ सत्संग में, प्रेम रसिका भक्त वर पी जाम तू, ज्ञान रसिका ए भगत पी जान तू, छोड़ कर दुनिया के सारे काम तू, छोड़ कर दुनिया के सारे काम तू, दो घड़ी भगवान का ले नाम तू, दो घड़ी भगवान का ले नाम तू, देख तेरे काम की बात है, देख तेरे काम की बात है, पाएगा दुनिया में फिर आराम तू, पाएगा दुनिया में फिर
सारे काम तू छोड़ कर दुनिया के सारे काम तू दो घड़ी भगवान का ले नाम तू दो घड़ी भगवान का ले नाम तू दो घड़ी भगवान का ले नाम तू। व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकीयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। जीवन दर्शन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। इस कक्षा में हमारे दो विषय होते हैं, एक आप सबके प्रश्नोत्तर, एक फिर कुछ जीवन से संबंधित कोई विषय लेकर के हम आते हैं। तो आज जैसा कल बताया था कि अपने अपने कार्यों के बारे में आज बताएंगे। आप करके आए होमवर्क? कल जो होमवर्क दिया था वो करके आए? भाइयों में से कौन कौन करके आए हैं? आप करके आए? इधर कौन कौन करके आए कल जो होमवर्क दिया था? 5 में। हाँ, चारू जी को तो ये नहीं पता होमवर्क दिया क्या था, वो पूछ रही हूँ उनसे। याद है? इसीलिए आज ऐसे पूछ रहे हो तो क्या होमवर्क दिया था? उनको भी याद नहीं है क्या दिया था। आपने नहीं किया? चलो, जिन्होंने किया वो बताएंगे। इधर बहनों की तरफ माइक दे दो भाई। इधर देवाश्रिता जी को दे दो, पहले आगे दे दो, पहले देवाश्रिता जी को। और ये होमवर्क यहाँ के साथ साथ आप लोगों के लिए भी है, आप भी किया करें ये होमवर्क। मैं भी करती हूँ जी, और आपके अनुभव भी आप हमारे साथ शेयर किया करें जी। देवाश्रिता जी। ओम प्रणाम दीदी। आज सुबह से 2 दिनचर्या होती है गुरुकुल की हमारी, उसमें से योग को और एक कक्षा को छोड़कर सारा मैंने यज्ञ भाव से किया, याद रख करके। अच्छा, एक कक्षा को और एक यज्ञ में ध्यान चला गया इधर उधर जी, व्यायाम के साथ। बाकी पूरा ध्यान पूर्वक गंभीरता से किया। तो क्या अनुभव रहा? अच्छा लग रहा है। छूट गया वो अच्छा लगा, जो किया वो अच्छा लगा? किया वो अच्छा लग रहा है। मतलब बहुत अपने आप को ध्यान देना पड़ता है, बार 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 बार। हाँ, ध्यान तो देना ही बहुत पड़ता है। ज़्यादा। हाँ, लेकिन ध्यान देने के बाद कैसा लगा? अच्छा लग रहा है। ऐसा ही प्रतिदिन करना चाहिए, लेकिन कर नहीं पाते हैं। कितना कुछ ज्यादा आप हाँ, एनर्जेटिक लग रहा है। हाँ, ऐसा अनुभव किया कि हमारे जो हम जैसे पूरे दिन काम करते रहते हैं तो पता ही नहीं चलता हम
कैसे कर रहे हैं। और आज ऐसे कि एक एक चीज़ को यदि पकड़ के ध्यान दे करके किया जाए तो कितना वो मतलब पहले दिन तो बहुत कठिन लगता है। तो ये नहीं पता कि मतलब क्या और उसको कैसे डिफाइन करें, क्या अच्छा लग रहा है, लेकिन ये पता लग रहा है कि अपने कामों को जब यज्ञ भाव से करते हैं और जागरूक होकर के करते हैं तो उसकी बजाय अच्छा लगता है जब हम ऐसे ही अंधाधुंध करते हैं, एक प्रवाह में कर रहे होते हैं, पता ही नहीं है कि क्या करना है, कैसे करना है, इसका परिणाम क्या होगा। कम से कम जब आप जागरूक भाव से करते हैं तो कम से कम आपके सामने ये रहता है कि इसका परिणाम अच्छा होगा, इतना तो रहता ही है ना कि भाई हम इस कार्य को यज्ञ भाव से कर रहे हैं, तो जिस काम को हम यज्ञ भाव से करेंगे उसका परिणाम क्या होगा, अच्छा, परिणाम तो अमृत जैसा होगा। तो गीताकार कह रही हैं। चलो, देवाश्रिता जी के लिए धन्यवाद, उन्होंने काफ़ी जागरूकता से अपना दिनचर्या की आज की। जी ओम प्रणाम दीदी। सबसे पहले तो कल रात की नींद से ही प्रारंभ किया था। तो रात की नींद से पहले जो ध्यान करते हैं उसमें ये ध्यान रखते हुए कि हमारे आसपास अंदर बाहर हर जगह ही तो भगवान हैं, तो उनकी गोद में सोने जैसा अनुभव होता है यदि हम ठीक से ऐसे सोचें, थोड़ा विचार करें तो उसके बाद ऐसी स्थिति आती है कि रात को एक बार भी बिल्कुल भी नींद नहीं खुली और सीधे 4 बजे जा कर के अपने आप नींद खुली। और उसके बाद इतना एनर्जेटिक और इतना अंदर से ही अच्छा खुशी महसूस हो रही थी। कोई कारण नहीं था उस समय, लेकिन बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा जैसे किसी निमित्त के आ जाने पर प्रसन्नता होती है, वैसा अच्छा लग रहा था। जैसे अमृत में डुबकी मार के आई हैं, जी आनंद में डुबकी मार के आई हैं। जी। और उसके बाद फिर जो, क्योंकि रात की नींद अच्छी थी इसलिए जो सुबह की दिनचर्या हुई, जो अपना ध्यान प्राणायाम आदि, वो भी बहुत ही अच्छा रहा। और उसके बाद दिन के कार्य। जी, दिन के कार्य। और उसकी सबसे बड़ी एक चीज़ दिखती है कि जिस दिन हम ऐसा करते हैं उस दिन अपने आप ही एक मुस्कान सी रहती है, एक प्रसन्नता रहती है। कुछ भी करें, किसी को चित देखते ही, छोटे बच्चों को देखते ही अपने आप हम मुस्कुराते हैं, अपने आप इसको खुशी योग महसूस दर्शन होती में है। कहा सौमनस्य, योगांग अनुष्ठानात्, वो है ना, योगांगों का अनुष्ठान करने से क्या होता है, तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्वाभ्यास। उन विघ्नों को हटाने के लिए क्या करना चाहिए, एक तत्व का अभ्यास। एक तत्व का अभ्यास करना चाहिए। वो एक तत्व क्या है, ये ही है जो आप अपना हर काम करते हुए ये कह रही हैं कि मैं सो रही हूँ तो भी उसकी गोद में, जग रही हूँ तो भी उसके आंचल के नीचे, काम कर रहे हैं तो भी ऐसे जैसे कोई बालक अपनी माँ के आसपास क्रियाएं करता है, खेलता है। यही एक तत्व का अभ्यास है। और एक तत्व के अभ्यास से क्या होता है, इसका परिणाम क्या है, ततः क्षीयते प्रकाशावरणम, धारणा सूच योग्यता मनस। और फिर उसके बारे में एक और कहा, सौमनस्य। क्या है पूरा सूत्र, सौमनस्य एकाग्र इंद्रिय जय आत्मदर्शन योग्यत्वानि च। मन में हमेशा सौमनस्य रहता है, जो आप कह रहे हो ना कि थोड़ा अच्छा अच्छा लगता है, मन में टेंशन नहीं रहती है। जब हम अपने कर्तव्य को ठीक से नहीं करते हैं, कामों को जागरूकता पूर्वक नहीं करते हैं, तो करने के बावजूद भी, करने से पहले भी तनाव होता है, करते हुए भी तनाव होता है, करने के बाद भी तनाव होता है, खुशी नहीं मिलती है। बस किसी से पूछें कि जी कैसा चल रहा है जीवन, बोल जी बस काट रहे हैं। आप क्या जीवन को काटोगे, जीवन आपको काट रहा है निकम्मो। आप नहीं काट रहे जीवन को, जीवन आपको काट रहा है। बच जाओ कटने से। तो दूसरी तरफ ये है, उसमें क्या होता है, जब हम विघ्न पूर्वक काम करते हैं, दुख दौर मनस्य, उसमें दुख होता है, दौर मनस्य, मन प्रसन्न नहीं होता है। जब जागरूक भगवत शरणागति में रह करके जब हम कर्म नहीं करते हैं तो अंदर अंदर से मन जो है ना थोड़ा भारी भारी रहता है।
उसको किसी के ऊपर ब्लेम डालेगा, या तो दूसरा कोई भी ना मिले तो अपने ऊपर ही ब्लेम डालेगा। फिर क्या करूं, मेरे से ऐसा नहीं हो पा रहा है, पहले तो कर लेता था, ये नहीं हो पा रहा है। मतलब वो कुछ ना कुछ ये किसी पे तो डालता है उसको, वो है कचरा अंदर का। बहुत अच्छी बात है। और ये इसमें एक ये सबसे अच्छी बात है कि ऐसे जीवन की शुरुआत करनी है तो वो रात से होती है। मैंने पहले भी एक दिन कहा था, दिव्य जीवन की शुरुआत यदि कहीं से करनी है तो वो कहाँ से करना है? नींद से। रात का मतलब है मेरा नींद से। अब जिनकी रात को ड्यूटी हो तो जगते हैं बेचारे रात को, वो नहीं कर पाएंगे। जब सोते हैं आप, वो नींद आपकी जितनी डिवाइन बनेगी, क्योंकि उसमें और कुछ नहीं करना। दिन में हम बहुत सारे काम करते हैं एक काम के साथ। जब आप खाना खाते हैं तो केवल खाना ही नहीं खाते हैं, आप बहुत कुछ करते हैं। तो एक कहानी सुनाई थी ना मैंने, गुरु नानक की और मुल्ला पादरी की। तो ऐसे हम सब की यही स्थिति है, हम एक ही काम नहीं करते, कई कई काम करते हैं। लेकिन जब हम सोते हैं तो कुछ लोगों को तो स्वप्न आते नहीं, तो एक ही काम चलता है नींद का। कुछ को स्वप्न आते हैं तो उनके प्रति भी जागरूकता बढ़ जाती है। आपके स्वप्न आपकी चेतना के आईना है, शीशा है। कि आप कैसे स्वप्न देखते हैं वही आपकी चेतना का स्तर है। तो ये बड़ी मतलब एक वैज्ञानिक पद्धति है अपने सपनों के बारे में जानना कि मेरे को कैसे कैसे सपने आए, उसका क्या अर्थ हो सकता है, क्या कह रहे हैं वो। तो कुछ सपने तो जो सात्विक लोग सपने देखते हैं वो कोई आगामी घटना के बारे में उनको पता लग जाता है। जो घटना कल घटित होने वाली है वो आज रात को आपको दिख जाएगी, क्योंकि कोई भी घटना स्थूल रूप में घटित होने से पहले सूक्ष्म रूप में वो घटित हो चुकी होती है, तब वो स्थूल रूप लेती है। तो जो पकड़ सकते हैं सूक्ष्म को, जिनका चित्त सूक्ष्म चित्त जो है वो इतना जागरूक है, अवेयर है, तो वो पकड़ लेते हैं। ऐसी बहुत सारी घटनाएं। जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन, बहुत भले आदमी थे, धार्मिक आदमी थे। तो उन्होंने एक सपना देखा कि बहुत सारे लोग उनका पीछा कर रहे हैं और वो दौड़ते दौड़ते राष्ट्रपति भवन में जा कर के पहुंच गई। और फिर वहाँ गए तो बहुत सारे लोग जो हैं वो एक आराम से बैठो, हाँ ऐसे बैठना भी आना चाहिए, नहीं तो कभी बैठते बैठते कभी नाक में से गुलगुले निकाले, कभी कान में उंगली घुमाई, कभी ऐसे ऐसे नहीं करना चेस्ट टाइम। इसको आयुर्वेद में गलत बताया है। तो वो अपने सपने में ही दौड़ते दौड़ते राष्ट्रपति भवन में गए तो वहाँ कफन पड़ा हुआ है और कुछ लोग उसके चारों तरफ उदास उदास से बैठे हैं। तो सपने में उन्होंने पूछा कि भाई क्या हो गया? बोले राष्ट्रपति जी की हत्या हो गई। और ऐसा सुन के उनकी आंखें खुल गई। तो उन्होंने फिर ये सपना अगले दिन दूसरे लोगों को बताया। लोगों ने सुना और बस बात आई गई हो गई, उन्होंने भी भुला दिया। और उसके ठीक 2 महीने के बाद अब्राहम लिंकन की हत्या हो गई। तो अब इसमें एक प्रश्न ये उठता है कि जी जो रात को सपने आते हैं तो क्या उनके वो जो दृष्टांत दिखते हैं उनके ऊपर हम कुछ कंट्रोल भी कर सकते हैं क्या? तो इसका एक और उदाहरण है, वहाँ पे दिया गया है। एक व्यक्ति किसी होटल में रुके हुए थे और उन्होंने रात को सपना देखा कि कोई एक लड़का है और वो सफ़ेद चद्दर सी लिए हुए है, ऐसा मतलब गाउन टाइप सफ़ेद सफ़ेद, और वो उनको कह रहा है कि आ जाओ ना, इसमें घुस जाओ, इस सफ़ेद वाले कपड़े में। तो वो कह रहे हैं ये तो कफन जैसे लग रहा है मेरे को। तो उन्होंने मना कर दिया और बस उनकी आंखें खुल गई, वो घुसे नहीं उसमें। तो सुबह जैसे ही वो रहते थे 40वीं मंजिल के ऊपर उस होटल में, 40 मंजिल का होटल था बड़ा। तो जब वो आए अपने कमरे से बाहर और उनको नीचे उतरना था, तो जैसे ही वो लिफ्ट के पास गए तो एक लड़के ने लिफ्ट खोली
और उन्होंने इशारा किया कि आ जाओ। तो वो लड़का बिल्कुल वैसा ही था जैसा रात को सपने में दिखा था, वैसा ही था बिल्कुल। तो एकदम से उसको सपना याद आ गया और उसने कहा कि नो थैंक्स, मना कर दिया उधर जाने से। उसने सोचा कि आज पैदल ही चलते, सीढ़ियों से ही चलते हैं। और वो मुश्किल से 10 मंजिल उतरा था, तभी पता लगा कि लिफ्ट टूट गई और उसमें जितने भी लोग थे सब मारे गए। उसने क्योंकि वहाँ घुसने से मना कर दिया ना, और उसका अर्थ उसने पकड़ लिया कि मेरे को नहीं घुसना है उसमें। तो हमारी जो रात होती है वो जितनी जितनी जागरूक होती जाएगी, मनुष्य का 1/4 पार्ट तो जीवन का सोने में ही गुजर जाता है। अगर 100 साल की उम्र है तो 25 साल तो समझो कि सोने में ही गई। अगर 24 घंटे का जीवन है तो 6 घंटा तो सोते ही है ना सब, और कुछ तो 8 घंटे भी सोते हैं। तो जीवन का 1/4 भाग संवारना ये कोई मतलब छोटी उपलब्धि थोड़ी है। कम से कम इतना तो संवार ही सकते हैं हम। तो यदि आपको बेकार की नींद लेनी है, राजसिक तामसिक नींद लेनी है, अपने आप के लिए दुखदाई नींद लेनी है, तो रात को सोते समय मोबाइल देखना, उसमें व्हाट्सएप देखो, फेसबुक देखो, कोई उल्टी सीधी चीज़ देखो, तो वो जो लाइट आधा घंटा देख लोगे ना मोबाइल की, तो या तो नींद आएगी नहीं अगले आधा 1 घंटा, और आएगी तो इतनी बेकार आएगी कि आपका शरीर पड़ा रहेगा लेकिन मन आपका बेचैन रहेगा, अच्छी नींद नहीं आएगी। अगर आपको दुख चाहिए तो ऐसा करो, अगर आपको सुख चाहिए, अच्छी नींद चाहिए, सात्विक नींद चाहिए, तो आपको सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, उसको दूर रखो। कोई बहुत आवश्यकता हो जाए अपवाद रूप में, वो अलग बात है, सामान्य बात ये कही जा रही है। दूसरा, जहाँ तक हो सके चुप हो जाओ, बहुत ज़रूरी है तो बोलो, वरना तो 1 घंटा पहले मौन हो जाओ। तीसरा, जब सोने लगो तो बैठ के या तो गायत्री मंत्र बोल लो या ओम बोल लो या कुछ भी ना बोलो, ऐसे ही शांति से बैठ जाओ, या ऐसे भी शांति से ना बैठा जाए तो अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लो। और बस भगवान से इतना बोल दो कि भगवान जी जितनी भी देर नींद आएगी, 4 घंटा 6 घंटा, जितनी देर आपके पास है, आप 10 बजे सो रहे हो, 4 बजे उठना है तो 6 घंटे हैं, 11 बजे सो के आपको 4 बजे उठना है तो 5 घंटे हैं, जितना भी है, कि जितनी भी देर में सोऊं बस आपकी चेतना में डूब जाऊं, मैं अपने आप को खो करके आप में तल्लीन हो जाऊं। और अगले दिन यदि आप मुझे जन्म देंगे उठने के लिए, तो मैं वो आपकी ऊर्जा लेकर के उठूं और आपके कार्य में लगा दूं उसको। इतना तो बोल ही सकते हैं, इतना भाव तो कर ही सकते हैं। फिर आप देखना कि आपको सुबह उठ के कैसे लगेगा। और जिसको सुबह उठते ही ये फ्रीक्वेंसी सेट हो गई कि हाँ आज तो बड़ी अच्छी नींद आई, तो हर काम को करने में अपने आप ही मन लगेगा। और जिस दिन नींद नहीं आती है उस दिन फिर किसी काम में मन नहीं लगता है। फिर तो ये बहुत शुरुआत वहाँ से होनी चाहिए, साइंटिफिक बात है ये। और फिर दिन में सारे काम जब हम सजगता पूर्वक करते हैं ना, तो सांझ होते होते फिर तृप्ति मिलती है, तो इसलिए फिर रात फिर अच्छी। ये पूरा एक साइकिल है, तो ये चलता रहना चाहिए और चलता रहता है अगर हम इसको ब्रेक ना करें तो। लेकिन कहीं भी ब्रेक हो गया तो पहले तो कोशिश करो वहीं उसको संभालने की, लेकिन वहाँ यदि नहीं संभले स्थिति, कई बार ऐसे भी होता है, तो उसमें ये साध्वी देवश्रुति जी कल पूछ रही थी मेरे से, कमरे में पूछ रही थी कि दीदी ये जो त्रिगुण हैं, सत्व तम हैं, तो ये अपने आप ही चेंज होते रहते हैं या इनको प्रयास पूर्वक भी हम चेंज कर सकते हैं, रोक सकते हैं, ये क्या होता है? क्योंकि कभी कभी मन कोई ऐसा कारण नहीं है लेकिन तो भी प्रसन्न नहीं होता है, खिन्न खिन्न सा हो जाता है, कोई बाहर ऐसी कोई कारण नहीं है उसके लिए। और कभी कभी ऐसे होता है कि ऐसा तो कुछ भी विशेष नहीं किया था लेकिन मन बड़ा खुश खुश है, ध्यान करने को मन करता है, भजन करने को मन करता है, बच्चों के साथ खेलने को मन करता है, सब कुछ अच्छा ही अच्छा लगता है। तो कभी ऐसे हो जाता है बिना ही प्रयास के, कभी ऐसे हो जाता है, कभी मीडियम रहता है। तो त्रिगुण बदलते हैं, ये भी एक बात है। वो तो
गतिमान रहते हैं ना सत्वरज तम, तो जब तक हम उनको विशेष प्रयास करके रजोगुण तमोगुण को ना बढ़ाएं तो फिर वो अपनी रूटीन में तो ऊपर आते ही रहते हैं कभी ना कभी 24 घंटे में। दूसरा, कुछ पीछे का कोई कर्म फल, वो भी तो अपने विपाक को प्राप्त हो रहे हैं ना, तो पीछे का कोई कर्म हो सकता है तो वो हमें वो दे करके टेंशन, कोई परेशानी दे के वो चला जाता है, उसके कारण भी होता है। आज कोई कारण नहीं था ऐसा, लेकिन पीछे का कोई कर्म विपाक को प्राप्त हो गया तो उसके कारण हम अनजाने में ही इरिटेट से हो जाते हैं और हमारा ठीक बिहेव नहीं होता है दूसरों के साथ, यद्यपि दूसरे वालों ने कुछ किया नहीं था। ये दूसरा कारण हो सकता है। तीसरा कारण, जब हम जागरूक नहीं होते हैं तो मैंने बताया था ना, हमारे चारों तरफ एक प्राणमंडल का घेरा है, सबके तरफ है वो। आपने देखा है केवल देवी देवताओं के पीछे, देखा है ना, एक वाइट वाइट वो चक्र सा घूमता रहता है, वो केवल देवी देवताओं के नहीं, हम सब के पीछे रहता है, ओरा है वो। तो जब हम जागरूक नहीं होते हैं तो हमारे प्राण में और भौतिक शरीर में कुछ नेगेटिव एनर्जी भी आके घुस जाती हैं। भैया आपका कमरा यदि खुला है तो हो सकता है कि एक भी मच्छर छिपकली ना घुसे, लेकिन ये भी हो सकता है कि छिपकली भी घुस जाए, मच्छर भी घुस जाए और बिच्छू भी घुस जाए, और क्या पता सांप भी कहीं से रेंगता हुआ आ जाए। खुले में तो सारी पॉसिबिलिटी हैं, तो कुछ भी आ सकता है। तो कभी कभी हमारे ओरा के अंदर दूसरी चीज़ें भी आके घुस जाती हैं। तो ये इतने सारे कारण होते हैं। और कभी कभी हमारे अंदर अच्छी चीज़ें भी आ जाती हैं। दरवाज़ा खुला है यदि, तो कभी कभी कहीं यज्ञ हो रहा है, कहीं अगरबत्ती धूप बत्ती जल रही है तो उसकी सुगंध भी आ जाती है, तो हम अनायास कभी कभी खुश भी हो जाते हैं। तो कभी दैवी शक्तियाँ भी आके हमारे को टच करती हैं। लेकिन यदि व्यक्ति जागरूक है तो फिर वो उसी चीज़ को अंदर आने देगा जो उसको चाहिए। अंदर उसको क्या चाहिए? फ्रेश हवा चाहिए, बाकी और कुछ नहीं चाहिए। तो वो जागरूक है तो अपना मैस डोर लगा के रखेगा, जाली का दरवाज़ा लगाएगा, तो अब उसमें हवा तो आ सकती है, बाकी कोई नहीं आ सकता है। तो हम यदि जागरूक रहते हैं तो फिर प्रयास पूर्वक वो जो चीज़ें आएंगी, तो उस जैसे कोई पीछे का विपाक आने वाला है, वो आएगा, अपना फल देगा, लेकिन उसके प्रभाव को हम इस समय डिलीट कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं कि भाई आप हमें परेशान नहीं कर सकते हो, ठीक है, आपका जो हिसाब किताब था आप चुका लो, पर आप हमें तंग नहीं कर सकते हो, ठीक है, हम देंगे। तो दो चीज़ें होती हैं ना, एक तो किसी को कर्जा दे रखा है और फिर वो मांगने के लिए आता है, ऋण लेने वाला, तो हम परेशान होते हैं, लो ये तो आ गया सुबह सुबह मांगने के लिए। तो कभी तो लेने वाला साहूकार इस दरवाजे से तो देने वाला उस दरवाजे से पीछे से निकल जाता है, लेकिन ऐसे निकलने से कोई कर्जा चुक तो जाएगा नहीं, वो तो देना ही पड़ेगा ना। कभी उसको फेस करते हैं तो नाराज होते हैं, मुझे आपको बोला था अभी 2 महीने कुछ भी नहीं दे सकता हूँ, मेरी ऐसी परिस्थिति, आप रोज रोज आके तंग कर देते हो। और कभी ऐसे होता है कि ठीक है जी, ये आपका ऋण है, ये आप अपना संभालो, और आज से हम मुक्त हो गए।